हेलो स्टूडेंट्स, आपने आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम कि भाई रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और एक हमारे पास दूसरी थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में सीखते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है। अब देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर क्या हो, होल नंबर हो। सिर्फ एक ऐसा फंक्शन जिसमें x की पावर क्या हो, होल नंबर। मतलब ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 ब्ला 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 a1x प्लस a0। ठीक है, तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है कि जिसमें x की पावर n है, x की पावर n-1 है, x की पावर n-2 है, कहाँ तक है, a0 तक। ठीक है, व्हाट इज n। n इज ए ऑलवेज ए होल नंबर, कि n हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, होल नंबर। मतलब x की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकती है, या कोई फ्रैक्शनल नंबर जैसे 2/3, 1/3 ये सब नहीं हो सकती है। ठीक, उसके साथ साथ अगर ये जो है हमारे पास क्या है, a0, a1, an-1, an-1, an, ये क्या है, कोफिशिएंट्स। ये क्या है, कोफिशिएंट्स। तो इफ ai बिलोंग्स टू r, अगर ये कोफिशिएंट रियल है, so this is a polynomial with real coefficient. This is a polynomial with real coefficient. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो real coefficient की ही बात कर रहे हैं। So this is a polynomial with real coefficient. अब polynomial में हमारे पास होती है एक डिग्री। क्या होती है, डिग्री। What is this डिग्री। ये डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री is the highest power of x. What is डिग्री, डिग्री is the highest power of x in this expression. अब highest power of x क्या आपको दिख रही है, n। तो if an is not equal to 0, if an is not equal to 0, then degree of this polynomial, degree is n। तो इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, n। ठीक बात। तो एक ऐसा फंक्शन an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस ब्ला 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 a1x प्लस a0, where all these coefficients are real, this function is known as a polynomial function with real coefficient, कि उसे हम polynomial function कहते हैं with real coefficient। सही बात। और जो x की हाईएस्ट पावर होती है, देखो मैंने यहाँ an नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा भाई, मान लो an अगर 0 हो जाता तो हाईएस्ट पावर n थोड़ी होती। हाईएस्ट पावर n होने के लिए ये जो an है, ये जो कोफिशिएंट है, इसका 0 नहीं होना जरूरी है। तो an इज नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली वी हैव द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज n। जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। इज दिस अ पॉलिनोमियल फंक्शन? Yes, this is a polynomial function. What is the degree of this function? इसकी डिग्री कितनी है, 3। कि डिग्री ऑफ दिस विल बी 3, कि इसकी डिग्री 3 है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 6। Is this a polynomial? Yes, this is also a polynomial. What is the highest power of x? 100। कि तो वही हमारे पास उसकी क्या है, डिग्री। जैसे f(x) इज इक्वल टू x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 5 प्लस 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन आ गई 3/2, x की पावर क्या आ गई, फ्रैक्शनल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानना बहुत आसान है कि x की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि f(x) ये है, f1 बताओ, f2 बताओ, f3 बताओ। जैसे f(x) अगर ये है तो f1 क्या होगा, x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 9 आ गया हमारे पास।
तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस पॉलिनोमियल के बारे में ये बताओ, या फिर ये इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। जैसे एफ एक्स तो ये है मान लो, ठीक, अब एफ एक्स ये है तो मेरे से पूछा जा रहा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बताओ। अब एफ एक्स हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब x को हम किससे रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स से, तो वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2। कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर बनते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर हमारे पास आती है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर याद है कि भाई रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर मतलब किसी एक्सप्रेशन को किसी फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है भाई, किसी एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो मेरे पास फंक्शन है कोई x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मान लो ये कोई डिग्री 4 का फंक्शन है। अब इस डिग्री 4 के फंक्शन को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ, आई एम डिवाइडिंग दिस विद x माइनस 1, और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पे व्हाट इज द रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे, इस तरह लिखोगे और फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। सही बात, इस तरह डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, एक्स क्यूब यहाँ आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, फिर करते 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 यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर निकालना एक मतलब कैसा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं तो ये प्रोसेस हमारे लिए कोई लेंदी नहीं है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, व्हाट इज अ रिमाइंडर थ्योरम, चलो ये इस क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर रिमाइंडर थ्योरम से कैसा आएगा। ठीक है, तो लिखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लेट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लेट एफ एक्स इज अ polynomial function if fx is divided by x minus a, then f of a will be remainder, then f of a will be what, remainder, कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी द रिमाइंडर। इसका मतलब जैसे ये एफ एक्स था, ये हमारे पास क्या था, एफ एक्स, कि एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो a क्या है 1, a क्या है 1, तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 हम निकालें 1 प्लस 3 प्लस 5 9 माइनस 2 विच विल बी 7, यस और नो। तो इसका मतलब अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे, अपने आप करके जरूर देखना कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 7। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने वाला काम जो है बड़ा आसान हो गया। अब ये रिमाइंडर थ्योरम आई कहाँ से, भाई मेन बात यह है कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास आई कहाँ से, भाई ऐसा थोड़ी हवा से आ गई होगी, मैथ में कोई चीज़ हवा से नहीं आती, हर चीज़ के पीछे एक अच्छा खासा लॉजिक होता है, एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन होती है। अब इस रिमाइंडर थ्योरम के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है कि एफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर विल बी एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए विल बी द रिमाइंडर। ऐसा कहाँ से आया, आप जैसे पहले डिवाइड करने की गणित समझो कि भाई डिवाइड करने की चीज़ क्या है। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 23 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक, तो 7 3 21 और 2, तो रिमाइंडर इज व्हाट 2, कि रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 2। ये था डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ये क्या रिमाइंडर, ये क्या क्वोशिएंट, ये क्या डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 23 इज इक्वल टू 7 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हाँ या ना, कि 23 इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब यहाँ पे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, एफ एक्स, मतलब एक तरीके से हमारा एफ एक्स किसके इक्वल है 23 से।
किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। सही बात, सही बात, हाँ या ना? अब x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशंट जरूर आएगा, तो x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये क्वोशंट आ गया। ठीक बात। अब x माइनस ए से लीनियर से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करना कब बंद होगा हमारा? जब कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करना कब बंद हो जाएगा? जब हमारे पास लीनियर आ जाएगा। ठीक है भाई, मान लो डिग्री 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अब डिग्री 2 से डिवाइड करते गए करते गए करते गए, कब बंद कर देंगे? जब हमारे पास क्या आ जाएगा? लीनियर। सही बात। इसी तरह हम लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या होगा? कांस्टेंट r। सही बात। तो fx को हम क्या लिख रहे हैं? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइडर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सही बात। तो fx, x माइनस ए, q ऑफ x और r में ये रिलेशन है हमारे पास। अब fx, qx और r में ये रिलेशन है। अगर मैं इसमें x को a लिख दूं तो ये तो हो जाएगा 0, हाँ या ना? ये 0 हो गया तो क्या बचा? f ऑफ a, और f ऑफ a इज व्हाट? r। तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ a, कि रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा? f ऑफ a। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। किसकी एक्सप्लेनेशन है? रिमाइंडर थ्योरम की। इस बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब x को 1 रख देंगे तो गायब हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ जी हाँ, यस और नो? अच्छा, अब ये तो हो गई हमारे पास क्या? रिमाइंडर थ्योरम। क्या हो गई ये? रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज आवर फैक्टर थ्योरम? व्हाट इज आवर फैक्टर थ्योरम? कि भाई ये फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम क्या है? अगर ये रिमाइंडर शून्य होता तो x माइनस ए एफ एक्स का एक फैक्टर होता, भाई पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है। अगर ये 23 की बजाय 21 होता तो 7 उसका एक फैक्टर था, यस और नो? तो यही चीज यहां पर है। इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, if f of a is equal to 0, then x minus a is a factor of fx, कि x माइनस a हमारे पास क्या है? fx का फैक्टर है। मतलब x माइनस a fx को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है? शून्य। सही बात। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम और ये हमारे पास क्या? फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो यही हो गया हमारे पास, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये हमें दे रखा है। सही बात। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, कि fx को हम x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? f ऑफ माइनस 2, कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा? f ऑफ माइनस 2। तो व्हाट इज f ऑफ माइनस 2? f ऑफ माइनस 2 की पावर 4 विच विल बी 16, यहाँ पे माइनस 16, ठीक, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 प्लस 5, तो 16 कैंसिल। व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज माइनस 1, कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा सा लिखते हैं। ठीक, जैसे fx हमें दे रखा है x की पावर 100 माइनस 3x की पावर 99, ठीक, प्लस 2x प्लस 1, ठीक। What is the remainder when fx is divided by? Find the remainder when fx is divided by x minus 3, कि fx को x minus 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो सीधा आंसर है f of 3। सही। अब आप ये सोचो, अगर इसे डिवाइड करने के बारे में सोचते
तो डिवाइड करते रह जाते, है ना भाई। 100 है तो 100 के बारे में थोड़ा डिवाइड करने में हो सकता है मेहनत करनी पड़ जाती है, हो सकता है नहीं भी करनी पड़ती, लेकिन हो सकता है करनी पड़ जाती। तो एफ ऑफ 3 की पावर 100 माइनस 3 की पावर 100, ये तो हो गया 0, सॉरी 3 की पावर 100 माइनस 3 की पावर 100, ये तो हो गया 0, प्लस 3 यहाँ रखेंगे 6 प्लस 1, तो व्हाट शुड बी द रिमाइंडर? 7 विल बी द रिमाइंडर, कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 7। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, px हमें दे रखा है, px हमें दे रखा है kx³ प्लस 3x² माइनस 2, ठीक, और qx हमें दे रखा है kx³ प्लस 3x² माइनस 3, सॉरी ये px दे रखा है, ठीक, और qx दे रखा है 2x³ माइनस 5x प्लस k, 2x³ माइनस 5x प्लस k, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k if we divide by x minus 4, if we divide by x minus 4, px and qx leaves same remainder, leaves same remainder, कि भाई px और qx सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक। अब बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये सारे बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हैं। x माइनस 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं और x माइनस 4 से इसको डिवाइड किया, तो रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब P4 इज इक्वल टू व्हाट? Q4, ठीक। तो P4 कितना होगा? 4 4 4 64K, ठीक, प्लस यहाँ कितना होगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 3 45, सही बात। और 4 यहाँ रखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब इज 64, 64 इंटू 2 128, 128 माइनस 20 108, ठीक, और 108 प्लस के, तो 63K इज इक्वल टू K 63, तो K कितना आ गया? 1। द वैल्यू ऑफ K विल बी 1, ठीक बात। लड्डू क्वेश्चन था। इसी तरह चलो एक लड्डू क्वेश्चन और करेंगे, फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे ना। जैसे एक है एग्जाम्पल नंबर 4, फैक्टराइज x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये क्यूबिक दे रखी है और इस क्यूबिक को हमें फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आप सभी को आता होगा, हमने 10th क्लास में ये सीखा है। क्यूबिक को हम फैक्टराइज कैसे करें? अब क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए एक फैक्टर हमें हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ता है, कि भाई इसका एक फैक्टर किससे ढूंढो? हिट एंड ट्रायल से। अब एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल के लिए 1 2 3 -1 -2 -3 रखो एक बार, जिससे 0 आ जाए तो वो हमारे पास उसका एक फैक्टर है। जैसे इसमें मैं अगर x की जगह 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, ये कितना आ गया? 0 आ गया। x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ गया, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 इसका एक क्या है? फैक्टर है, कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दो, अपने आप करके देखो। x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या बचेगी? एक क्वाड्रेटिक, तो x माइनस 1 इंटू दैट क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक क्या बचेगी? मैं लिख देता हूँ x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक। इसी तरह हम आगे और करें तो x माइनस 1 इसके फैक्टर क्या आ गए? x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, इस क्वाड्रेटिक के आगे फैक्टर कर सकते हैं। तो इस क्यूबिक के फैक्टर क्या हो गए? इस क्यूबिक के फैक्टर हो गए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसी तरह चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 12, ठीक। जैसे इसको फैक्टराइज करना है कि फैक्टराइज दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन, कि इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करें। अब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए
1 रख रहे हैं 0 नहीं है, 2 रखेंगे 0 नहीं है, 3 रखेंगे 0 नहीं है। ठीक, पॉजिटिव हैं सारे तो पॉजिटिव रखने पे 0 नहीं आएगा। -1 पे 0 आ रहा है क्या? -1 -1 पे 0 नहीं आ रहा। -2 पे 0 आ रहा है क्या? ये आप रख के चेक करो हमेशा, है ना, मैं तो मुझे तो पता है ना। -2 रख के चेक करो, -2 पे 0 नहीं आ रहा। तो आप x इज इक्वल टू -3 रखो, -3 -27 + 27 -12 + 12। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 पे ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब ये निकाला जाए कि x + 3 इसका एक फैक्टर है। तो x + 3 फैक्टर हो गया, ठीक बात। अब x + 3 से इसे डिवाइड कर दो तो ये बचेगा x² और x² 3x² आ गया और +4। अब इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते, x² + 4 के फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका हमारे पास फैक्टर क्या हो गया? x + 3 × x² + 4। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा सा। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? fx is a polynomial, fx is a polynomial when divided by x minus 1 and x minus 3, when divided by x minus 1 and x minus 3 leaves remainder 3 and 7 respectively. 3 and 7 respectively. Find remainder when fx is divided by x square minus 4x plus 3। मतलब क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर बताना है। fx नहीं बताया इन्होंने ये बताया है x - 1 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर है, x - 3 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर है। स्क्रीन पोस्ट करो, खुद अटेम्प्ट करो, फिर देखना सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे x² - 4x + 3 अगर हम देखें तो ये क्या है? x - 1 × x - 3। ठीक बात। अब क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की डिग्री एटमोस्ट 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? एटमोस्ट 1। तो यहाँ पे fx को हम क्या लिखें? fx को हम लिखें x - 1 × x - 3 इंटू क्वोशेंट, कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या है भाई? डिग्री 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? लीनियर हो सकता है। तो रिमाइंडर हमने लिखा ax + b। हमें यही निकालना है, ax + b। मतलब a और b मिल जाए तो काम बन जाए, मतलब हमारे पास a और b मिल जाए तो काम बन जाए। अब x - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है, मतलब f(1) इज व्हाट? 3, f(3) इज व्हाट? 7। 3 से x - 3 से डिवाइड करने पे 7 है। ठीक, अब इन्हीं दोनों बातों का यूज करना है इसमें। अब देखो 1 रखेंगे वापस 0 हो गया तो इसका रोल तो रहा नहीं, 3 लिखेंगे वापस ये 0 हो गया तो भी इसका रोल नहीं रहा। यस, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 1 लिख देता हूँ। अब 1 लिखूंगा, f(1) इज 3, ये हो गया 0 और वो हो गया a + b। ठीक, 3 लिखूंगा, ये हो गया f(3) इज 7, ये हो गया 0 और वो हो गया 3a + b। इसमें से इसको माइनस किया, 2a इज 4, तो a कितना आ गया? 2। a 2 है, a 2 रखा, b 1 है, तो a 2 b 1। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? तो रिमाइंडर इज 2x + 1। की रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 2x + 1 है। सही बात। अब 2x + 1 है, ये हमारे पास इस चीज का आंसर है। तो देखो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने 2 फैक्टर से डिवाइड किया और करा, मैं 3 से भी कर सकता था, 4 से भी कर सकता था। तो क्वेश्चन भयानक बनाने के 100 तरीके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि जिस फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं दैट fx इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे पास बातें किसके बारे में? रिमाइंडर थ्योरम और
पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में कि रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या हमें आता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपने इस रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।